तो आज हमारे पास है भयंकर हवेली का रहस्य, कहानी के कुछ हिस्से। हाँ, एक वीरान पुरानी हवेली की कहानी, जहां सालों बाद एक वारिस उर्मिला अपने बेटे के साथ रहने आती है। बिल्कुल। पर जैसा कि नाम से ही लगता है, ये हवेली सिर्फ खाली या पुरानी नहीं है। इसमें छुपे हैं कुछ गहरे राज और शायद कुछ अतृप्त आत्माएं भी। तो आज हम इसी कहानी के कुछ अंशों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या हुआ। हाँ, देखते हैं कि हवेली में क्या भयानक घटनाएं घटती हैं और उनके पीछे का राज क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उर्मिला के आने के बाद ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली ही रात एक पक्षी, हाँ, वो खिड़की से टकराकर मर जाता है। लेकिन सुबह उसका कोई निशान नहीं मिलता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही पहली चीज थी जो इशारा करती है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके फौरन बाद एक मजदूर जो हवेली में काम कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है। हाँ, छत से गिरकर रहस्यमयी मौत। कोई कहता है आत्महत्या, कोई कहता है हादसा। मतलब कुछ साफ नहीं। पर एक और मौत। हवेली में आते ही जैसे मौत का साया मंडराने लगता है। और फिर वो आवाज। अरे हाँ, वो सबसे डरावना था। उर्मिला को एक साफ आवाज सुनाई देती है। क्या क्या कहती है आवाज? अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। बाप रे। वो दौड़कर अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका बेटा नींद में चलते हुए खिड़की से कूदने ही वाला है। ओहो। बड़ी मुश्किल से उसे पीछे खींच पाती है। सोची जरा, कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर। ये साफ था कि बच्चा खुद नहीं। हाँ, कोई बाहरी ताकत थी। बिल्कुल, कोई अनदेखी ताकत। बच्चे पर सीधा हमला, मतलब मामला बहुत संगीन था। सही कहा। इसी माहौल में एक बूढ़ा मजदूर है जो उर्मिला को एक सलाह देता है। वो कहता है कि हवेली का सच जानना है तो अपने पुरखों की कहानी पढ़ो। वो एक किताब में लिखी है। अच्छा, और वो किताब कहाँ मिलेगी? गांव के पुराने सरपंच के परिवार के पास। और उर्मिला वो किताब लाती है? हाँ, वो ले आती है और उसे पढ़कर हवेली का काला सच सामने आता है। हाँ, जो रोंगटे खड़े कर देता है। पता चलता है कि सालों पहले क्या हुआ था? रानी के गहने चोरी हुए थे और शक गया एक नौकरानी पर। और सिर्फ शक के आधार पर उस बेचारी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। क्या? जिंदा? सिर्फ शक पर? हाँ, कितना भयानक। ये तो अन्याय की हद है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? उस नौकरानी का एक प्रेमी था, हवेली में ही नौकर था वो भी। अच्छा। उसने इस गम में जान दे दी। अरे नहीं। और फिर कुछ वक्त बाद राजा ने क्या किया? आत्महत्या कर ली अपनी ही तलवार से। बाप रे। मतलब 3 मौतें, एक बेकसूर नौकरानी, उसका प्रेमी और फिर खुद राजा। हाँ, और माना जाता है कि इन्हीं तीनों की अतृप्त आत्माएं हवेली में भटकती हैं और बदला लेना चाहती हैं। बिल्कुल। ये जानने के बाद तो उर्मिला, समझ सकती हूँ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जाहिर सी बात है, उसने फौरन फैसला किया होगा। हाँ, फौरन हवेली छोड़ने का फैसला किया अपने बेटे की जान बचाने के लिए। और वो निकल पड़े। हाँ, रात के अंधेरे में ही कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन हवेली का साया इतनी आसानी से पीछा का छोड़ता है? सही कहा। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ओहो। भयानक एक्सीडेंट। हाँ, गाड़ी पलट गई, पर किस्मत अच्छी थी, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। चलो, ये गनीमत रही। फिर वो मदद के लिए भागे, उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिल गया। अच्छा, मदद मिल गई। ऑफिसर ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में उन्होंने देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे पड़ा था, बेहोश सा। तो ऑफिसर ने हमदर्दी में उसे भी गाड़ी में बिठा लिया मदद के लिए। और यही कुछ हुआ होगा। हाँ, यही कहानी का वो सबसे डरावना मोड़ आता है। क्या? वो बूढ़ा आदमी अचानक होश में आता है और ऑफिसर पर हमला कर देता है। हैं? हमला? हाँ, ऑफिसर ने गोली चलाई, पर उस बूढ़े पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं? मतलब? वो भूत था, उन आत्माओं में से एक। अरे बाप रे। वो तीनों, उर्मिला, उसका बेटा और वो ऑफिसर, किसी तरह गाड़ी से कूदकर भागे। जान बचाकर भागे। हाँ, भागते भागते उन्हें एयरपोर्ट की रोशनी दिखी और वो बस किसी तरह अंदर पहुंच पाए। उफ, तो इस तरह वो बच निकले। हाँ, बच तो निकले। तो कहानी के इन हिस्सों में हमने देखा कि कैसे एक भयानक अतीत, एक दुखद इतिहास उस हवेली पर साये की तरह मंडरा रहा है। उर्मिला और उसका बेटा पुलिस ऑफिसर की मदद से बच तो गए, हाँ, लेकिन हवेली और उसका रहस्य वो वहीं का वहीं है, उन अतृप्त आत्माओं के साथ। हाँ, रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं।
ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई गुजरे जमाने का अन्याय और दर्द इस तरह लौटकर बदला ले सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि डर और रहस्य की ये दुनिया जो हमें ऐसी कहानियों में खींचती है, ये हमें क्या बताती है? शायद हमारे अपने डर के बारे में, या कुछ और? ये सोचने वाली बात है। एक पहेली है जो शायद अनसुलझी ही रहती है।